हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे बात करना चाहूँगा एचडीएफसी बैंक के बारे में, जिसके क्वार्टर वन के नंबर अभी भी आए हैं और नंबर को पेश करना चाहूँगा। और साथ ही इसका असर जब सोमवार को बाजार खुलेगा तो किस तरह का दिखाई दे सकता है, तो वो लेवल टारगेट भी जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे अगर यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि फ्री वाली टेलीग्राम चैनल का भाग नहीं बने हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। पहले बात करना चाहूँगा कि एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग किस तरह की देखने को मिली थी। जी हाँ, फ्राइडे को क्लोजिंग अच्छी दिखाई दी थी। लास्ट के यहाँ पे सेशन में यहाँ पे अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी और यहाँ पे डे हाई के आसपास क्लोज हुआ था। 1% की तेजी 1364 के आसपास इसकी क्लोजिंग दिखाई दी थी। तो डायरेक्टली नंबर किस तरह के रहे वही बताने की कोशिश करूंगा। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लेकर के आना चाहूँगा। और यहाँ पे आप हेडलाइन पढ़ सकते हो कि एचडीएफसी बैंक नेट प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट अ फिफ्थ, मतलब कि ऑलमोस्ट फिफ्थ मतलब क्या हुआ कि 20% की जंप नेट प्रॉफिट में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पूरी जानकारी बताने के लिए स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जुलाई 16 रिपोर्टेड 9195 करोड़ स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट। यहाँ पे बात करें तो जून 30 में यहाँ पे दिखाई दिया लगभग 19% की जंप ईयर ऑन ईयर, जो कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 9195 करोड़ के आसपास आया है, जो कि एस्टिमेट था टीवी CNBC टीवी 18 का, वो 9400 करोड़ के आसपास था। तो मतलब कि 200 करोड़ के आसपास थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है, मतलब कि जो एस्टिमेट था मार्केट का उससे थोड़ा सा कम आया है, परंतु ऑलमोस्ट उसके आसपास यहाँ पे आपको दिखाई दिया है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 19,481 करोड़ आई है, ईयर ऑन ईयर 14.5% की जंप यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो। उसका जो मेन कारण बताया जा रहा है कि 22% से ज़्यादा की यहाँ पे एडवांसेस हुई है और यहाँ पे 19.2% ग्रोथ डिपॉजिट में हुई है। तो ग्रोथ एडवांसेस में भी दिखाई दे रही है, ग्रोथ डिपॉजिट्स में भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो बैलेंस शीट में भी 20% की जंप दिखाई दे रही है। इसी के चलते क्या हुआ कि नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़िया जंप नजर आई है। मुझे लगता है नंबर अपने आप में बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। यहाँ पे बात करें तो नेट रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 20% के आसपास की जंप दिखाई दे रही है, 27,181 करोड़, जो कि यहाँ पे बात करें पिछले साल के क्वार्टर में 22,696 करोड़ था। तो लगभग 20% की जंप इसमें भी नजर आ रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 4% टोटल एसेट का है और 4.2% ऑन इंटरेस्ट अर्निंग एसेट का है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्जिन भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। जो इतना ज़्यादा प्रेशर इन्फ्लेशन के चलते बना हुआ है उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोई असर इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट की बात करें 15,367 करोड़ के आसपास आ रहा है, मतलब कि उसमें भी 15% के आसपास की ईयर ऑन ईयर जंप दिखाई दे रही है। यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि द कंट्री लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर मेड प्रोविजन वर्थ 3,187 करोड़, मतलब कि 3,187 करोड़ के आसपास का प्रोविजन यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 34% डाउन है पिछले साल के क्वार्टर से। तो जो ईयर ऑन ईयर प्रोविजन में बढ़िया डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये जो रिजल्ट है यहाँ पे खास करके प्रोविजन और एनपीएस रेशियो के ऊपर ही हमेशा बाजार की नजर रहती है, तो यहाँ पे फॉल आना अपने आप में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है। तो डेफिनेटली नंबर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है। बात करी जा रही है कि 725 ब्रांचेस और 29,038 एम्प्लॉय लास्ट 12 महीने में उन्होंने जोड़े हैं। और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 36 नई ब्रांच खोली है, 10,932 एम्प्लॉय को जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बिजनेस एक्सपांड भी यहाँ पे जोर शोर से एचडीएफसी बैंक करती हुई नजर आ रही है। अभी बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में यहाँ पे देखें तो 20% की बढ़िया जंप नजर आई है, 21,09,772 करोड़ के आसपास की बैलेंस शीट दिखाई दे रही है। और यहाँ पे बात करें डिपॉजिट में भी लगभग 19% की जंप है, 16,04,760 करोड़। इतने बड़े आंकड़े हैं और आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बात करें तो यहाँ पे वो भी बढ़िया सिचुएशन के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ पे देखिए 20% की जंप सेविंग अकाउंट में नजर आई है और यहाँ पे 18.5% की जंप करंट अकाउंट में नजर आई है। तो वो भी अपने आप में तो बढ़िया सिचुएशन के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूसली ग्रोथ नजर आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भारत की प्राइवेट सेक्टर बैंक है और यहाँ पे इसके बावजूद भी वो इसका जो बिजनेस है वो लगातार तेजी से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटेल लोन बुक में 21% की जंप है और यहाँ पे जो बात करें रूरल बैंकिंग लोन की तो उसमें भी 29% की जंप दिखाई दे रही है। और टोटल एडवांसेस की बात करें तो 21.5% की जंप के साथ यहाँ पे उसने बताया है 13,95,068 करोड़ के आसपास नजर आया है। अभी मेन पैरामीटर के ऊपर भी बात कर लेंगे। नए एसेट क्वालिटी की बात करेंगे तो नए एनपीएस रेशियो की बात करें तो
2% रहा, जो कि लास्ट ईयर 1.47% था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी डाउनफॉल दिखाई दे रही है। एनपीएस रेशियो में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बात करें नेट एडवांसेस की कंपैरिजन में नेट एनपीएस की बात करें तो वो 0.35% बताया जा रहा है। मुझे लगता है जो रिजल्ट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शानदार है और इसका डेफिनेटली असर सोमवार को पॉजिटिव मेरे ख्याल से रहना चाहिए। तो चार्ट पे ले जाने से पहले एक बार कारोबार की सिचुएशन बता दूं कि फ्राइडे को किस तरह की कारोबार की सिचुएशन रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक 1364 पे क्लोजिंग, प्रीवियस क्लोजिंग 1351, ओपन 1353, हाई बनाया 1365 के आसपास, लो 1346 और एचजीसी क्लोजिंग प्राइस की बात करें 1362 के आसपास। तो दोस्तों बात करें जो क्वार्टर ट्रेड हुई है वो 67,97,000 शेयर की। यहाँ पे बात करूँ डिलीवरी की 47,10,000 शेयर की और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी नियर अबाउट 70% के आसपास की है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट के पहले माल उठाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही खतरनाक उठाया गया है। 70% के आसपास की डिलीवरी, एक्सेलेंट डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और आपको कौन से लेवल के लिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में प्ले आउट करना चाहिए, वेरी शॉर्ट टर्म या तो फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहो, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो के साथ अभी भी बने रहें। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे लेके आए वो जीरो का प्लेटफॉर्म आपके सामने है और यहाँ पे देखिए कि एक पर्टिकुलर लेवल बताना चाहूँगा जहाँ पे टकरा करके एचडीएफसी बैंक में बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1415 का लेवल यहाँ पे टच किया, उसके बाद गिरावट आती है 1270 के आसपास संभला, फिर से यहाँ पे तेजी दिखाई देती है और उसी पॉइंट के आसपास फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर से गिरावट आती है और लगभग फिर से 1270 के आसपास से संभलने की कोशिश करता है। हाल फिलहाल में फिर से वहाँ जाने की कोशिश करी, 1415 के आसपास का बनाया और फिर से वहाँ से गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है और लगभग 1340 के आसपास का लो बनाया है। तो आप देख सकते हो कि एक रेंज में एचडीएफसी बैंक घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 1400 से लेकर 1415 का ऊपर की तरफ यहाँ पे हडल है, नीचे की तरफ 1270 के आसपास बढ़िया सपोर्ट है। तो इसी जोन के आसपास एचडीएफसी बैंक दिखाई दे रहा है। तो अभी हो सकता है कि फिर से 1270 के आसपास आता हुआ दिखाई दे, परंतु मुझे लगता है रिजल्ट अच्छे है और यहाँ से अगर इसे घूम गया और 1415 के ऊपर ये अगर सस्टेन होता है, यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है, मुझे लगता है आपको 1600 के लेवल के आसपास फिर से जाता हुआ एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली दिखाई दे सकता है। एज ऑफ नाउ तो अगर मंडे को आप बाय करना चाहो तो यहाँ पे 1330 के आसपास का एसएल लेकर के डेफिनेटली इसमें लॉन्ग हो सकते हो। यहाँ पे 1360 के आसपास प्राइस चल रही है, मुझे लगता है अगर गैप अप ओपनिंग होती है 1400 के आसपास खुलता है तो डेफिनेटली पोजीशन नहीं बनानी है, फिर 1415 के ऊपर ब्रेकआउट आए तो पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है। अदरवाइज 1330 के नीचे जाता है तो फिर से 1270 का लेवल आपको डेफिनेटली दिखाई दे सकता है, जो कि ऐसे स्विंग ही बना रहा है जैसे कि मैंने बताया। तो डेफिनेटली इन लेवलों को वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आरएसआई का लेवल 50 के आसपास नज़र आ रहा है। थैंक यू अगेन for watching this video.